मैं कहे रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, आबाद जिसमें एक है बर्बाद जवानी, बर्बाद जवानी। दिल्ली की एक बुढ़िया मुसलमान घूमती फिरती थी, गांव गांव में तस्वीरें बेचती। एक दिन वो दैव योग से ही रूपनगर में, रूपनगर में एक दिन वो दैव योग से ही रूपनगर में विक्रम नरेश के यहाँ जा पहुंची महल में, जा पहुंची महल में। थी राजकुमारी वहाँ की नाम चंचला, ऐसा था जिसका रूप कमल जैसे हो खिला। बुढ़िया ने उसे शाहजहां और जहांगीर, अकबर व हुमायूं की भी दिखलाई तस्वीर। चंचल ने कहा हिंदू नरेशों की खुशनुमा तस्वीरें क्या नहीं है तेरे पास बूढ़ी माँ। है क्यों नहीं बहू तेरी है, लो बेटी देख लो। आ जाए जो पसंद उन्हें तुम खरीद लो। अब उसने मान सिंह, जगत सिंह आदि की तस्वीरें दिखा, उनकी बड़ाई भी खूब की। तो चंचल कुमारी ने कहा, ओ बुढ़ी क्या ये राजा हैं, ये तो गुलाम हैं, होते हुए जिंदा भी ये मुर्दे की चाम है, होते हुए जिंदा भी ये मुर्दे की चाम है। राजाओं की मैं चाहती तस्वीरें तुम्हारी, ये चंचल की कहानी। बुढ़िया ने कहा है तो नहीं बहू तेरी देख लो। क्यों नहीं है, हमारे पास तो एक से एक बढ़कर तस्वीरें हैं बेटी, लो देखो। और उसने क्रमशः महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल और सबके गुणों के सहित वर्णन करते हुए उन चित्रों को दिखाना प्रारंभ किया, जिनकी यवनों के यहाँ बेटियां नहीं गई थी। महान कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने कभी मजबूरी में अपने मर्यादा को नहीं छोड़ा। एक भावना याद आ रही है, पर्वत की गुप्त गुहा में महाराणा प्रताप रहते हैं और अपनी मातृभूमि की वंदना के लिए हमें हमेशा अपने हृदय में केवल एक ही ध्येय रखे हैं, हे मां तुम्हें हम छुड़ा नहीं सके। इतने में अचल गुहा से शिशु क्रंदन की धुन आई, उस कन्या क्रंदन में थी करुणा की व्यथा समाई। भूखे प्यासे को मिलाए शिशु को गोदी में लेकर, पूछा तुम क्यों रोती हो, करुणा को करुणा देकर। अपनी तितली भाषा में वासिका
के अंतर में होली। हाँ छहीन जाती मुझसे अब आज भूख की जाला, कल छेगी प्यास लगी है बोला हृदय मतवाला। माँ ने घासों की रोटी मुझको दी थी खाने को, छोटे का पानी दे कल वह बोली भग जाने को। अम्मा से दूल्हे की पल सूखी लोटी खाती थी, वो पहले सुना चुकी हूँ वो देश गीत गाती थी। सच कहती मैंने केवल एक आध कौल खाया था, तब तक बिलाओले भागा जो इसीलिए आया था। घूमती हूँ दूल्हा जा है मैं प्याली छोनी तेली, जा गया न तुझको आती ये बचा दे कल मेली। रोटी थी तो देता था खाने को मुझे दिखाई, अब खाने को कहती हूँ आती तो तुझे लुलाई। वो कौन शत्रु है जिसने छेना का नाच किया है, तुमको हमको माँ सबको जिसने बनवास दिया है। एक रोटी थी पहनी थी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको मार भगाओ मन मुझको लड़कल में दे। कन्या की बातें सुनकर रो उठी नानक रानी, कन्या की बातें सुनकर रो उठी अचानक रानी, राणा की भी आंखों से अविरल बहता था पानी। वो स्वतंत्रता कहती है वो कहती है आजादी, इसके ऊपर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। इन पावन चित्रों को देखकर चंचल कुमारी के हृदय में भावना आई और उसने राणा राज सिंह का चित्र जो था वो ले लिया। अब बुढ़िया ने औरंगजेब का चित्र सामने रखा और बहुत तारीफ की। चंचल को सुहाया सुचित्र राज सिंह का, सब में से यही निकला था उसकी पसंद का। जब और दिखाने को कहा तब तो बुढ़िया ने औरंगजेब की रखी तस्वीर फिर रोब से कहा कि करो सिजदा कुमारी, ये शहंशाह दिल्ली की तस्वीर है प्यारी। मैं सिजदा करूं बोली कुमारी, सिजदा करूं बोली कुमारी, या मारो इसकी ठोकर जूते की तान।
सिजदा करूंगी या इसके जूते की ठोकरें मारूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने पैर की ठोकर से उस मूल्यवान चित्र को तोड़ दिया और राज सिंह के चित्र को लेकर अंदर चली गई। टूटी हुई तस्वीर का भी मूल्य चुकाकर रनिवास में कुमारी गई सखियों को बुलाकर, सखियों को बुलाकर। बुढ़िया चली टूटी हुई तस्वीर साथ ले, दिल्ली में पहुंच पाती है उस रोज दिन ढले। आंखों में न थी नींद न कुछ चैन ही दिल में, कटते ही रात सुबह जाके पहुंची महल में। औरंगजेब को वो चित्र टूटा दिखाकर घटना सुनाई सारी नमक मिर्च लगाकर। फिर बोली शान रखना चाहते हो गर हुजूर, बदला जरूर दीजिए जिसने किया कसूर। औरंगजेब गर्जा की तौहीन की मेरी, बदला जरूर लूंगा ये कहनात तेरी। डोला मंगा लेने की थी बस दिल में समानी, ये चंचल की कहानी मैं कह रहा वीरांगना, चंचल की कहानी, ये चंचल की कहानी। इस है तो सेनापति को उसने चट बुला लिया, काफिर की बेटी लाओ यही हुक्म दे दिया, यही हुक्म दे दिया। राजी न हो देने को वो लड़की नरेशगढ़, तो रूपनगर जाके मचा दो अभी कहर। मैं शादी करके उससे तभी चैन पाऊंगा, तौहीन का बदला जब दिल भर पाऊंगा। फिर क्या था चली फौजें सूरत रूप नगर को, ये पत्ता भी भेजा था, ये पत्ता भेजा नक के पास पहले खबर को। अपनी बेटी का डोला तैयार रखना, जिस देना करना हो झमेला। ऐसा नगर हुआ तो सुनो कान खोल कर, ले जाएंगे लड़की को जबरदस्ती की, जबरदस्ती की। विक्रम ने खतो पढ़ा तो उठाता मैं कदम, मुगलों से युद्ध करने की उसमें नहीं थी दम। सोचने लगा कि अगर मेरी कुमारी बन जाए बादशाह की बेगम जो दुलारी, तो इसमें कोई हानि नहीं, बात पुरानी मैं कह रहा वीरांगना, चलती कहानी, चलती कहानी। चंचल ने निज पिता के सुने जो ही ये विचार, तो उसके शांत मन में शोक छा गया पार।
सुर्खी से खो की लाल हुआ चेहरा एकदम, भर करिए जोश में कहा जब तक है दम में दम, मैं राजपूत होके ना गुलामी बनूंगी, गुलामी बनूंगी। मैं राजपूत होके ना गुलामी बनूंगी, ऐसा नगर हुआ तो जहर खा के मरूंगी, जहर खा के चंचल की घोषणा से उठा गूंज रतो महल, पल में नरेश का गया कमजोर दिल बहल। वो दौड़ता गया है कहा बेटी क्या किया, अपने दिवस पिता का नहीं ख्याल कुछ किया, एक तेरी बदौलत ही हाय लाखों बेटियां, इज्जत गवा गवा के बिताएंगी बोटियां। युद्ध हुआ तो न एक बच्चा भी बचेगा, ये रूप नगर रत्नों के सागर में बहेगा, बह जाए किंतु मैं न पिता प्रण से डरूंगी, प्रण से डरूंगी, खुश होके रक्त सिंधु में स्नान करूंगी, स्नान करूंगी। हो करके जान भी मुझे इज्जत है बचानी, मैं गहरा वीरांगना चंचल की कहानी, कहानी। संभाल होगा फिर भी वो ले जाएंगे तुझे, इस फिक्र ने पागल ही बना डाला है मुझे। ले जाए मुझे ऐसी शक्ति किसमें है पिता, रक्षक है मेरी सखियां शहर पिता। सबका विचार देख के चंचलता हो अब सिंधुनी कमरे में इधर टहलने लगी, धर्म बचाने की उसे फिक्र लगी। दीवार पर पैसा जो गई उसकी थी नजर, दिखलाई दिया राज सिंह का था। दिखलाई दिया चित्र राज सिंह का सुधर, आंखों में अश्रु आए हृदय प्रेम से सुना, मानो सहायता को वो करती है प्रार्थना। चिंता
श्री लाल रुक्मिणी ने भी तो एक दिन ऐसा ही किया था। इन शब्दों ने कुछ उर में बंधा दिया था। राणा को पत्र लिखती है राणा की दीवानी राणा को पत्र लिखती है राणा की दीवानी प्रियतम हमारा आपको सादर प्रणाम है। प्रियतम हमारा आपको सादर प्रणाम है। लिखती हूँ आगे आपको मेरा नाम है। जिंदगी में छत्राणी स्वामी बना तुम्हें टेक है और है फौज में धनी हथियार चाहता है गीत राज हम यदि आप अपनी चाहते हो लाज बचाना तो आप मुझे दीजिए चरणों में बस एक दिन ही एक है करना हमारी आंखें देखती प्यारा तुम्हारी आंखें देखती प्यारा तुम्हारी वो आए के छूने से ही पहले प्राण गवा दूंगी कटारी लगा गले। लिख के लिखा आपके दर्शन की प्यासी चंचल कुमारी रूप नगर दासी बंदर उठा बुलाया अनंत समझा दिया ये देश पंथ राज मेरा कुल्हार उसे तुम्हें देना गुभानी अनंत मिश्र को पत्र लेकर और सारा समाचार कह देने के लिए संकेत कर दिया। जहां पर विश्वास होता है वहां वृद्ध ब्राह्मण अथवा अपने पूजनीय जो होते हैं उन्हीं पर विश्वास किया जाता है। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से लड़ जाए उसे इंसान कहते हैं। गरीबों को सताए जो उसे शैतान कहते हैं। उसे शैतान कहते हैं। जो दीनों को सहारा
सहारा दे उसे भगवान कहते हैं। गरीबों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं। अगर द्वार पर बैठा हुआ कोई बुढ़ा नहीं खासता किसी मकान में तो उसकी शोभा नहीं। अगर आंगन में बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती तो उस घर का कोई भी केंद्र बिंदु खुशी का नहीं होता। तीसरे, अगर कोई मेहमान आकर भूखा लौट जाता है तो उसका सारा पुण्य उसी के साथ चला जाता है। चौथा नंबर, यदि घर में दूध दही का प्रयोग नहीं होता है तो जीवन रसमय नहीं होता है। न सुत दादी वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए उसे भगवान कहते हैं। कमजोरों में झुक जाए उसे भगवान। भारतीय संस्कृति में ये गुण सर्वोच्च माने गए हैं। हमारे यहाँ मानस में उदाहरण दिया गया, जिस समय धनुष टूट गया, परशुराम जी आए और परशुराम ने पूछा, जनक ये कैसी भीड़ भाड़? हे जनक कहो क्या कारण है? हे जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? अभी शोर और जनक राज ने अपने प्रण की थोड़ी सी बात सुनाई। अच्छा, तो क्या धनुष टूट गया? जी हाँ, टूट गया। अगर चाहते तो भगवान कह सकते थे कि हमने तोड़ा, लेकिन नहीं। कितनी सुंदर मर्यादा है। इन मर्यादाओं में बंधे हुए भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए गुरु जी के इशारे पर। और परशुराम ने जिस समय राम को देखा, पूछा, तुम जानते हो किसने धनुष तोड़ा? भगवान ने बड़ी मीठी बात कही, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइए को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। तो इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण पर विश्वास करके और चंचल कुमारी ने सारा समाचार संकेत में कह दिया। खत ले अनंत मिश्र उदयपुर को चल दिए, यात्रा में इनके साथ 3 डाकू हो लिए। कुछ आगे चले, मार्ग था बेढंगा पहाड़ी, वो तीनों रुके डाकू घनी देख के झाड़ी। घनी झाड़ी जिस समय देखी
जो साथ में 3 डाकू आ रहे थे, उस सघन स्थान पर उन्होंने कड़क कर पंडित से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ हो रख दो, हम तुम्हें लूटेंगे। श्री मिश्र सिटपिटा गए, उसकी ये बात सुन डाकू ने इन्हें बांधा एक पेड़ से फौरन। जो पाया उसे तीनों मिलके बांटने लगे, इतने में 2 की भूमि पे सिर नाचने लगे। फौरन ही वो मदद को 2 सिर उड़ा दिए और मिश्र जी बंधन से शीघ्र ही छुड़ा दिए। कारण ये था कि जिस समय ये लूटे जा रहे थे, उस समय राणा राज सिंह शिकार खेलने आए थे और उन्होंने दूर से ही इस दृश्य को देखा। अपने घोड़े को थोड़ा सा थपथपाया, विजय तुम यहीं खड़े रहना, मैं अभी आया। और आते ही आते उन्होंने एक तलवार के वार से लुटेरे का सर धड़ से अलग कर दिया। दलपति जो बाकी रहा, क्षमा उसको कर दिया। पंडित ने पत्र राणा के हाथों में रख दिया। फिर दुख कथा कुमारी की सब क्रम से बखानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। पंडित से पाके खत को पढ़ा ज्यों ही खोल कर, पंडित से पाके खत को पढ़ा ज्यों ही खोल कर, पढ़ते ही आया राणा के आंखों में कूतर। खत को जवाब दे विदा पंडित को कर दिया, लड़ने के लिए वीरों सहित कूच कर दिया। पंडित जी को सांत्वनापूर्ण कहकर सारी बातें उन्हें विदा कर दिया और लड़ने के लिए वो सेना लेकर चल पड़े। राणा को आगे चल के राजकाल पी पड़ा, नृप था यहाँ का शूरवीर चूड़ावत बड़ा। स्वागत किया उसी ने महाराज सिंह का और उनसे सुना सारा समाचार युद्ध का। उसने राणा से कहा, आप निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, मैं जा रहा हूं। राणा से कहा उसने, जाएं आप वहां को, मैं आगे बढ़ने दूंगा ना औरंगजेब को, मैं आगे बढ़ने दूंगा ना औरंगजेब को। सरदार पिछले दिन ही तो रानी को लाया था, सुंदर थी मानो चांद ही घूंघट में आया था। शादी का कोई उसको अभी सुख न मिला था, हाथों से यहाँ तक कि न कंका भी खुला था। राणा ने कहा, युद्ध में जाओ न रहो घर, मत कूदो आग में, बहुत समझाया था मगर सरदार चूड़ावत ने कोई बात न मानी। ये चंचल की कहानी। सजने के लिए फौज को आदेश दे दिया और घर में जाके रानी से कुलहाल कह दिया। फिर बोला, राज सिंह को दिया मैंने वचन है, पर उसका निभाना ही मुझे लगता कठिन है, लगता कठिन है। कारण है यही प्यारी, देख लेता हूँ जभी तो युद्ध
जाने से हृदय रोकता तभी, कल ब्याह के आई हो उमंगे मधुर लिए, उमंगे मधुर लिए। कल ब्याह के आई हो उमंगे मधुर लिए, उमंगे मधुर लिए। अब क्या करूं बता दो तुम्ही पथ मेरे लिए, तुम्ही पथ मेरे लिए। चूड़ावत ने कहा, प्रिय तुम्हें विवाह का अभी कोई सुख नहीं मिला है, बताओ अब हम क्या करें। रानी हारा क्षत्रिय थी। रानी इस प्रकार अपने प्रियतम की कमजोरी देखकर बहुत दुखी हुई। उसने कड़क कर कहा, रानी ये सुन के बोली कड़क, प्राणनाथ तुम क्षत्रिय हो बचन पालो न, पीछे धरो कदम, पीछे धरो कदम। किंचित में आप सुख की मेरे फिक्र कीजिए, सबसे है श्रेष्ठ युद्ध छात्र धर्म के लिए। रिपुओं को जीत लौट के आनंद मनाना, आनंद मनाना। रिपुओं को जीत लौट के आनंद मनाना, आनंद मनाना। घर आए ना तो होगी चिता मेरा ठिकाना, चिता मेरा ठिकाना। आरती उतारी पति को विदा, उसने कर दिया सरदार हो उदास, युद्ध को तो चल दिया, पर दिल में जुदाई की न थी आग बुझानी, आग बुझानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। अपने प्रियतम को विदा करके रानी खिड़की के किनारे खड़ी होकर दर्शन करने लगी। राजा का भी मन नहीं लग रहा था। मोड़ मोड़ के महल और ही जाके थे उसके नैन। मोड़ के महल और ही जाते थे उसके नैन। खुद चल के रुक गया न उसे आया दिल में चैन। कुछ चल के रुक गया न उसे आया दिल में चैन। विश्वसनीय एक सिपाही को बुलाकर फिर उससे इस तरह से कहा समझा बुझा कर। रानी के पास जाके ये संदेश सुनाना, दे कुछ वो निशानी न करे हीला बहाना, दे कुछ वो निशानी न करे। सीने से लगा जिसको युद्ध डट के कर सकूं, यदि काम आऊं रण में तो निश्चिंत मर सकूं। सैनिक ने हारी रानी से जाकर ये जब कहा, सुन ऐसा समाचार उसे दुख हुआ महा। सोचा कि युद्ध भूमि में प्रियतम जो जाएंगे, प्रियतम जो जाएंगे।
प्रीतम जो जाएंगे, मन उनका लगा मुझ में, विजय कैसे पाएंगे, विजय कैसे पाएंगे। ऐसा न हो कि मेरी याद करके कहीं वे दुश्मन को युद्ध भूमि में न पीठ दिखावे। ये सोच हारी रानी ने सैनिक के हाथ पर तत्काल रख दिया है शीश अपना काट कर, शीश अपना काट कर। उस कटे हुए शीश में से रक्त की फुहार उड़ रही थी। शीश मुस्करा रहा था, उसमें धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सिर बोला प्राणनाथ को यह देना निशानी, इसे देना निशानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, ये चंचल की कहानी। कहना दूं तुमसे मेरा थोड़ा संदेशा, फिर कहना दूं तुमसे मेरा थोड़ा संदेशा। सेवा करूंगी स्वर्ग में, रखिए भरोसा, रखिए भरोसा। कभी बस हो लेके कटा शीश चल दिया। सैनिक कभी बस हो लेके कटा शीश चल दिया। सरदार चूड़ा बच के हाथों पे रख दिया। और शीश के कटने की सुना दी सभी कथा। रानी के सिर को देख के सरदार चकित था। उसको तो स्वप्न में भी ऐसा न ध्यान था। भीषण ये दृश्य देख के अचरज महान था। अति प्रेम सहित शीश लगा सीने से लिया और बोला प्रिय तुमने महात्याग ये किया। बलिदान करके अपना जो कर्तव्य निभाया। संदेश मुझे दे के छात्र धर्म सिखाया। इसके लिए कृतज्ञ हूँ अत्यंत तुम्हारा। अब स्वर्ग में होगा मिलन पर्व हमारा। गर्दन में बांध सिर को बड़ा युद्ध के लिए। ऐसा लड़ा कि शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। प्यासी कृपाण यवन रक्त पी के अघानी। मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी। खत का उधर जवाब मिश्र जी ने जा दिया। पढ़कर जिसे कुमारी ने सर्वस्व पा लिया। उसमें लिखा था सर्वथा होकर के तुम निडर। निश्चित रिपु डोली में चल देना बैठ कर, चल देना बैठ कर।
पर्वत में छिप के रण मचाऊंगा, इस कूटनीति द्वारा ही तुमको बचाऊंगा। अब रूपनगर आ चुकी थी मुगलों की सेना, विक्रम ने तो स्वीकार दिया डोला ही देना। केसरिया वस्त्र पहन बांध कट में कटारी, हरि नाम सुमिर पालकी में बैठी कुमारी। सेनाएं मुदित डोला लिए लौट रही थी, लौट रही थी। डोला लिए लौट रही थी, चंचल किसी की बात सजग देख रही थी। फौजें अरावली के बीच आ गई जभी, पर्वत से सहसा बरसने पत्थर लगे तभी। आफत ये राह दोनों ही जानिब से बंद थी, ऊपर से पत्थरों की मार भी दुचंद थी, ऊपर से पत्थरों की मार भी दुचंद थी। लग जाता जिसके एक न वो मांगता पानी, मैं कह रहा वीरांगना चंचल की कहानी, चंचल की कहानी। लाखों ही शत्रु मारे गए, भाग पूछ गए, विजयी हो चूड़ावत स्वयं ही स्वर्ग को गए। डोले से उतर चंचला अब वीर वेश में, महाराणा राज सिंह के आई थी पास में। राणा ने कहा दूर हुई विपद तुम्हारी, जा सकती हो पिता के पास राजकुमारी। औरंगजेब को पिता दे ही मुझे चुके, मैं अब न वहां जाऊंगी राणा जी लौट के, राणा जी लौट के। चरणों में आपके ही मैं स्थान चाहती, स्वीकार मुझे करिए यही भीख मांगती, स्वीकार यही करिए। हमारी संस्कृति में बल पौरुष वीरों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ नीति कहती है, अभिवादन शीरस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम अपने वृद्धों का आदर करेंगे तो हमारे अंदर बुद्धि और बल की वृद्धि होगी। एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। ट्रेन में कुछ लड़के सफर कर रहे थे, हाथ में स्टिक है, वातावरण तो वैसे ही बिगड़ा हुआ था, उन्होंने टिकट नहीं लिया था। एक बूढ़ा ऊपर अपना बिस्तर बिछा हुआ लेटा था, भगवान की माला जप रहा था। लड़के खड़े हो गए, उनमें से एक लड़का ऊपर देख के बोला, क्यों जी ये क्या है? दूसरे ने कहा जंजीर है और क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे खींचो ट्रेन रुक जाएगी, कि तुम भी यार गजब करते हो, इतनी तेजी से भागे जाने वाली ट्रेन इस छोटी पतली जंजीर से कैसे रुक जाएगी? तीसरे ने कहा खींच के देखो। जैसे वो खींचने के लिए बढ़ा, वैसे ही दूसरे लड़के ने कहा कि नीचे कुछ लिखा है, उसे पहले पढ़ लो। उसमें लिखा था, दुरुपयोग करने पर
250 रुपया जुर्माना, तिरछी लाइन अथवा 6 महीने की सजा। अब क्या था, खींचाओ। सबने अपनी अपनी मनी बैंक निकाली, पैसा तो था ही। एक ने आगे बढ़कर जंजीर खींच दी, घर करके ट्रेन रुक गई। संरक्षक आया, उसने कहा किसने ये जंजीर खींची? पांचों ने कहा उस बुड्ढे ने खींची। बुड्ढा इत्मीनान से माला जप रहा था, माला पूरी हुई। गार्ड साहब ने कहा क्यों जी, आपने जंजीर खींची? बुड्ढे ने कहा जी हाँ मैंने खींची। अब लड़के चकराए, न जाने बुड्ढा क्या कहेगा। क्यों खींची? इन लड़कों ने हमें लूट लिया, क्या सबूत है? हमारे पास 450 रुपए थे, आप इनके देखिए, इनके पास मिलेंगे। जैसे देखे गए, अच्छा तुम लोगों ने लूटने की साजिश की है इसलिए तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। बुड्ढा मुस्कुराया, या इन्हें ले जाओ या हमें ले जाओ या रुपया दिला दो। गार्ड साहब ने कहा अच्छा रुपए सब बुड्ढे को दो और तुम लोग हमारे साथ चलो। लेकिन जब लड़कों को लेकर चलने लगे तो बुड्ढे ने कहा ये हमारे बालक हैं, गलती कर गए, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ वृद्धों का इसलिए मान किया जाता है कि कहीं पर भी वृद्ध दूसरों की जिंदगी को खिलवाड़ नहीं करता, उसको संकेत देता है। अतः अभिवादन शीरस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इन गुणों में पली हुई बालिका अपने प्रियतम से यही हाथ जोड़कर कह रही है, नाथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चरणों में आपके ही मैं स्थान चाहती, स्वीकार मुझे करिए यही भीख मांगती। तो आओ हृदय रानी हो तुम मेरी आज से, राणानियों का हाथ वो शर्माई लाज से, शर्माई लाज से। जयकार हुई वीरों में थर्रा उठा गगन, चित्तौड़ में आए हैं सभी लोग मनमगन। भगवान नारियों में पुनः आत्मबल भरो, भगवान नारियों में पुनः आत्मबल भरो, उत्थान करके देश के संकट सभी हरो। कहते हैं विदुर हो गई ये पूरी कहानी, कहते हैं विदुर हो गई ये पूरी कहानी, मैं कह रहा भी